नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में हिल एरिया जीएनवी क्लास 6 4 नवंबर 2023 में एग्जाम हुआ था। आपको सभी को पता होना चाहिए, उसमें आपके 4 पोर्शन आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में। अब मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ इस वीडियो में स्पेशल, आपको पता होना चाहिए मैथ के कितने क्वेश्चन हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हैं। उस 20 में से हमारी साइड से कौन सी बुक में से, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बुक है जीएनवी की स्टडी गाइड बुक, उसमें से 16 क्वेश्चन आपको एज इट इज आपको बिल्कुल मिले हुए हैं आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से आपको, हमने यहाँ पूरा लिखा हुआ है एग्जाम के क्वेश्चन का। 20 में से 16 क्वेश्चन और आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड कराया हमने, क्वेश्चन नंबर भी प्रोवाइड कराए हुए हैं किसके, एग्जाम के। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 41 है, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 52, 57, 58 और 59। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको मतलब ऐसे ही बातें करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, मैं आपको ये सभी 16 की 16 क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है पहला, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला क्वेश्चन है जो भी है आपको बुक में दे रखा है। क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो देखिए पहली चीज तो देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया। अब क्वेश्चन देखिए कि हमारे बुक पेज नंबर कौन सा है, 144। कौन सा है, 144 पेज नंबर पे जाएंगे, वहां लिखा हुआ है अब संख्याओं का वर्गीकरण। इंग्लिश में भी आपको ऐसे मिलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लियर, क्या बोला आपसे, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर होता है। अभाज्य संख्या ये रही और प्राइम नंबर ये रही। क्या लिखा है, एक से बड़ी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिसमें उस संख्या तथा एक को छोड़कर, मतलब एक नंबर को छोड़ दिया जाए, एक नंबर को छोड़ दिया जाए, वह संख्या जो अपने से ही डिवाइड हो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब क्या है, वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। तो बताओ सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा हो गया, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। कौन सा हो गया, 2 हो गया। अब पूछा 80 से और 90 के बीच में कौन कौन से होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए 80 से और 90 के बीच में पहले गिनती देखिए, 81, 82, 83, 84, ये तो होते हैं। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। तो अब इसमें काउंट करना है कि ऐसा नंबर कौन सा है जो सिर्फ अपने से ही डिवाइड होगा, उसका कोई फैक्टर ना हो। तो मैं कहूंगा 81 मल्टीप्लाई क्या होता है, 81 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9। तो ये क्या है, ये डिवाइड किससे हो, 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। अब देखो 82 किससे हो जाएगा, 82 हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा। अब मैंने कहा 83 आपके पास एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ 83 से। ऐसे 84 हो गया, 85 हो गया, 86 हो गया, 87 हो गया, है ना, 88 हो गया और एक हो गया 89। तो आपके पास ये पता चल गया दो नंबर कितने हैं, 83 और 89। अब पूछा क्या, उसने पूछा इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, मतलब इन दोनों का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। तो देखिए 9 या 27 होता है, मतलब 27 होता है। देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। क्या है, लास्ट डिजिट 7 है। तो 7 किस में है, इसमें। अब देखो इसको एक प्रॉपर्टी भी होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो 83 को हमने लिखा 100 माइनस 17 मल्टीप्लाई, इसको मैंने लिखा 100 माइनस 11, ये तो लिखा। इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या आप जानते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना आपने, क्या पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने लिखा 100 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस, अच्छा ये क्या है, ये अलग अलग है। देखिए ये क्या है, अलग अलग है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी और b माइनस, इसका बस मल्टीप्लाई करना है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो 100 का 100 में मल्टीप्लाई कितना होगा, 10,000 हो गया, हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये हो गया 1100। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 1700। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 781। तो बताओ ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास सॉल्व करने पे 7387। तो देखो ये थ्योरी हमारी यहाँ से दे रखी है, आप इस थ्योरी को पढ़ोगे, साफ साफ लिखा हुआ है, 2 एक मात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अभी समझाया ना मैंने, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, जो कि सम है, इवन नंबर है, वो क्या है, एक इवन नंबर। यहां तक कोई डाउट, क्लियर, आपको प्रूफ के साथ बताता जाऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या कर रहा है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 143। क्या लिखा है, देखो 10 लाख, क्या लिखा है यहां देखिए,
करोड़ वाली संख्या है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या क्रम से, तो 7 अंकों की लिखी है ना, ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी क्या है, 7 अंकों की 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं, साफ साफ लिखा है। अब कह रहा है 8 अंकों की, देखो 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी तो ये है, कितनी है, सबसे छोटी ये है 8 अंकों की, तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये कितना होगा, 9 9, ये 9, इसको जोड़ा 9, इसको जोड़ा 9, इसको जोड़ा 9, इसको जोड़ा 9, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो बताओ कितना हो गया, कितने 9 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने 9 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और 1 ही हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन आ गया आपका ए। देखो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, और दोनों क्वेश्चन आपके क्या है, हमारी बुक से ही है पूरे, आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाता जा रहा हूं, ये चीज क्लियर है, आगे समझने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभी लिखा है मैंने, अभी मैंने आपको समझाया 2 3 5 7, दो ये क्या है, सबसे छोटी है, लेकिन ये क्या है, इवन है, ये क्या है, सम है। इसके बाद कौन सी आएगी, 3 आएगी, 3 5 7 11 13 17, तो ये सभी संख्या क्या है, ये सभी संख्या आपके क्या है, विषम है, ऑड है। ध्यान दीजिए ये सभी संख्या क्या है, विषम है, ऑड है। उसने पूछा क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या तो 3 ही तो हो गई है ना, तो वही चीज आ गई, फिर से वही चीज आ गई, आपको ले दे रखा है, दो यहां 2 एक मात्र एक सी संख्या है जो सम है और अभाज्य, तो 2 अगर सम है तो बची कौन सी, 3, हमारी बुक में है सबसे, तो 3 हो गई है, 3 हो गई। अब कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी, 97, इन दोनों का सम पूछा, कितना हो गया, आंसर 100 हो गया। ये चीज क्लियर है मेरे साथियों, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है कि नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार है, द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली पर मंथ इज अ फॉलोज। क्या है, रसोई खर्च में कितना है, 9,378 रुपए, शिक्षा पे इतना खर्च करा, परिवहन पे 2,817 रुपए खर्च करा, विविध खर्च है 4,388 रुपए है, क्लियर है। तो उसने पूछा है कि इस सभी खर्च को मिलाकर मैंने कितने रुपए इस पे खर्च किए, तो सभी का पूछा है, सभी का पूछा है ना, तो मैं सभी को जोड़ लूं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन, देखो शारदा ने एक कॉपी इतने रुपए में, एक पेन इतने रुपए में, 6 पेंसिल इतने रुपए के भाव से खरीदी, उसने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया, तो बताओ दुकानदार कितना वापस करेगा। देखो बच्चे समझो, आपने कुछ भी सामान लेने का, मान लो आपने 2 टॉफी ले ली, 2 पेंसिल ले ली और 2 पेन ले लिए, समझो, तो आपने इसके लिए पैसा, उसने दुकानदार ने कहा कि भाई साहब आपके हो गए 20 रुपए बच्चों, और आपने दिए 50 रुपए का नोट। तो बताओ आपको क्या करेगा, पहले इसने जोड़ा, पहले क्या है, इसने सम को जोड़ा, जोड़ने पे कितना आया, 20 आया, अब 50 रुपए आपको नोट दिया, तो कितने रुपए वापस मिले, 30 रुपए वापस मिले। मतलब क्या है, जोड़ना है, बस प्रॉपर्टी क्या लगनी है, जोड़ने की। ऐसे ही क्वेश्चन ये है 153 है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये रहा, एक क्वेश्चन नंबर, किशोर ने 205.5 रुपए की दवाई था, इतना ये एक टॉर्च खरीदी, यदि उसने कुल खरीद के लिए 500 रुपए का नोट दिया तो उसे कितनी राशि वापस मिली। तो इससे ये पता चल रहा है, अगर आप हमारी बुक के ये दोनों क्वेश्चन लगाते तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता, होता कि नहीं होता। चलिए अब देखते हैं, अब देखेंगे जरा देखिए क्या है, 9,378 रुपए, फिर है 3,780 रुपए, फिर है 2,817 रुपए, फिर है 4,388 रुपए, यही तो है कि नहीं। देखो 8 और 8 16, 8 ते 24, 24 में से एक गया 23, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। दो 8 और 8 16, 8 ते 24, 24 और 2 26, 24 और 2 26, 2 हासिल हो गई, क्लियर है। आगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 10 और 10 20, 20 और 3 कितने हो गए, 23 हो गई, कितने हो गए 23, 2 हासिल, कोई डाउट। देखिए जरा ध्यान से, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 2 10 और 2 12, 12 9 21, तो ये कितना 21,966 रुपए। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है निकटतम हजार पूछा है, तो इसका निकटतम हजार क्या होगा, 21,000 होगा, साफ साफ क्या हो गया 21,000 इसका निकटतम हजार होगा, क्लियर है ये चीज आ गया। अब देखो निकटतम हजार कैसे निकालेंगे, देखो ये है आपके 21,000, समझो ये है आपका 20,000, ये है आपका बेटा 22,000, तो बताओ
21,366 रुपये यहाँ पर कहीं होंगे, ये तो होंगे 21,366 रुपये, यही तो होंगे। मतलब ये निकटतम किसके, इसके निकटतम है, किसके निकटतम या इसके निकटतम, तो ये इसी के निकटतम है। तो ये कितनी वैल्यू बन रही है, 21,000 बन रही है। ये चीज़ क्लियर है, कितनी बन रही है, ऑप्शन नंबर ए है 21,000। कोई डाउट, क्लियर है ये चीज़, आगे समझने। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये कहलाता है बोर्ड मास का नियम। तो देखो बोर्ड मास का नियम हमारी बुक में साफ साफ लिख रखा है पेज नंबर 169 पर। क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय बोर्ड मास नियम को ध्यान रखें। क्या है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ओ का मतलब क्या होता है, का मल्टीप्लाई करना होता है, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इस बुक में, आप देखो उदाहरण नंबर 1 पर 1740 भाग 12 गुणा ये सब चीज। क्वेश्चन उसी तरह से, क्वेश्चन उसी तरह से है, बोर्ड मास पर आधारित। बस दिक्कत ये है आपको इसमें क्या दे रखा है, मिश्रित भिन्न दे रखी है। क्या दे रखी है, मिश्रित भिन्न मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ये होता है ए होल बी अपॉन सी। क्या होता है, बी गुणा ए, सी गुणा ए प्लस बी बटे सी, ये तो होता है। क्लियर है, तो देखो 5 या 15, 15 और 2 17, तो 17 बटे 3 माइनस 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 बटे 6 माइनस 12 3 36, 36 और 1 37 बटे 12। तो बताओ मैंने एलसीएम ले लिया 12, तो ये कितनी बार गया, 4 बार, तो 4 से कितना हो गया 68 और 16 4 जो कितना हो गया 68। ये कितनी बार हो गया, 2 बार, 17 चौक 34 हो गया। 12 से कितनी बार गया, एक बार ही हो गया 37। कोई डाउट, ये चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। देखो 68 में से 34 गए, तो 8 में से 4 गए तो कितने बचे, 4 बचे। 6 में से 3 गए, 3 बचे, माइनस के 37 करने हैं किसमें को, 34 में से। तो मैंने कहा 34 में से माइनस 37 गए तो माइनस के कितने बचे, 3। तो माइनस के 3 बटे 12 कितनी बार चला गया, 1 बटे 4, वो भी माइनस के, तो कितना सा गया, माइनस के 1 बटे 4। ऑप्शन आपके पास दे रखा है, ऑप्शन आपका है बी। ये चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको प्रूफ हो रहा है साथ साथ एक चीज। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है संख्या 7 बटे 13 को 25 बटे 26 में से घटाने पर प्राप्त होगा। वही बात आ गई भाई, बोर्ड मास नियम में घटाना है किस में से, 25 बटे 26 में से। 25 बटे 26 में से क्या घटाना है, 7 बटे 13 घटाना है। तो मैंने कहा एलसीएम ले ले 26, 26 से कितनी बार गया, एक बार गया, 1 का गुणा 25 में कर दिया 25, 13 का गुणा 26 में भाग दिया, 13 का भाग किस में दिया, 26 से। मैं ऐसे कहूँ 26 में भाग दिया 13 से, तो 2 बार गया, 2 का गुणा 7 में कर दिया 14 हो गया। कोई डाउट इसमें, ये चीज क्लियर है कि नहीं, आगे समझने। तो 25 में से 14 गए तो कितने बचे, 11, 11 बटे 26 आंसर। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, 11 बटे 26, तो आंसर कितना गया, ए हो गया। ये चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। आपको दे रखा है फिर से बुक, पेज नंबर क्या है, 169 है। क्लियर है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन वही है, देखिए फिर से सिंप्लीफिकेशन है, और सेम क्वेश्चन आपके देखो हमारी बुक में सेम क्वेश्चन है 7.5। तो देखो क्या है ये, इसको मैं इस तरह से लिख लूं, ये क्या है 77 बटे 10, ये क्या है 707 बटे 2, जीरो आ गए नीचे। ये क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे कितनी 3 जीरो। बात एक ही है, उसने इस फॉर्म को इस तरह से लिख दिया, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये चीज क्लियर है, आगे समझ, चलो देखते हैं। तो देखो मैंने इसको लिखा 5, ये कितना 7.7, तो 7.7, ये कितना है, ये कितना है बताओ जल्दी, 1 2, तो 1 2, तो 1 2, ये हासिल आ गई है ना, ऊपर जीरो आ गई, तो इसको मैंने लिख लिया कितना 0.07। अब ये कितना 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3, तो ये कितना हो गया 0.077। अब इसको बस सम कर लो। अब सम करने के लिए हमारे पास देखो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं प्रॉपर्टी, 2 बटे 5 प्लस 3 बटे 25 माइनस 1 बटे 4, और इसी को देखो इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है। आपको दोनों क्वेश्चन दोनों फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपको बस ये चेक करना है वो क्वेश्चन हमारे किस पेज नंबर पे। तो पेज नंबर क्या है 166 है। अब इसको बस सम कर लो, देखो 7 7 और 7 14 हो गया, 7 और 1 हो गया 8 हो गया, 7 5 कितने हो गए 12 हो गए, तो कितना हो गया 12.847। तो कितना हो गया 12.847 है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये चीज क्लियर है कि नहीं, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, ये चीज क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समतुल्य नहीं है, मतलब कौन सी ऐसा फ्रैक्शन है जो इक्विवेलेंट नहीं है।
ये चीज क्लियर है। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, इक्विवेलेंट का मतलब आप उसमें मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है। देखो यहां दे रखा है कौन सी भिन्न 4/5 के बराबर नहीं है, बस क्लियर है। तो दोस्तों दो तरह से क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा ऑप्शन ले ले, इसका गुणा यहां कर ले, इसका गुणा यहां कर ले, ये कितना होगा 3 3 9, तो ये हो गया 90 और ये भी हो गया 90, तो ये इक्विवेलेंट है, बराबर नहीं पूछा। देखो ये कितना होगा 27 7 दूनी 14, ये 40, 28 पंजे कितने, तो 140, तो ये भी इक्विवेलेंट है कि नहीं, है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं। देखो जरा ये देखो 9 से कितनी बार गया 1/2, 12 से कितनी बार गया 12 12 6 72, मतलब 36 से 1/2, ये 2 यहाँ गए, ये 2 यहाँ गए, तो क्या हो गया 2 बराबर 2, तो ये भी इक्विवेलेंट, मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्लियर है, आगे समझने, क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन ये ना हमारा 167 पे, कौन सा भिन्न 4/5 के बराबर नहीं है, मतलब अभी जो मैंने सिखाया है डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, उसमें पता चल जाए। देखो कैसे, मैंने 3 से डिवाइड किया 4, 3 से डिवाइड किया 5, तो 4/5 है, ये तो इसके बराबर है ना, पूछा गया नहीं है। 3 से गया 3 बार, 3 से गया 5 बार, तो यही नहीं है जो इसके बराबर नहीं बेटा। ये चीज क्लियर है, आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 5.50 0.05, आपको क्वेश्चन दे रखा है, पूछा है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले आप इस चीज को देखो। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आप पहले छोटी वैल्यू लेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी, लास्ट में जाएगी सबसे बड़ी वैल्यू जाएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू के लिए आपको यहां लिखा असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। देखो यहां साफ साफ लिखा है आरोही क्रम में लिखो, लिखा है। क्वेश्चन आप अगर इस क्वेश्चन को लगा लेते तो ये क्वेश्चन हमारी बुक से बिल्कुल आसानी से हो जाता। ये चीज क्लियर है। आगे देखो, आपको यहां देखो 4/3 का मतलब, 4/3 का मतलब कितना हो गया 1.3333। तो बात तो एक ही है, 1.3333 आपको ऐसे भी तो लिखा जा रहा है, आपको डेसिमल में दे रखा है, आपको यहां फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है। कोई डाउट। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है तो बताओ, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है आपके पास कौन सा, 5.5। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 5.5। तो एक ही ऑप्शन है बस, कौन सा है, ए ऑप्शन इसका आंसर सही हो सकता है। क्लियर है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ये चीज क्लियर है कि नहीं, आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा नंबर, आगे समझने, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये आपको पेज नंबर कौन सा 162 पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक टीवी को 16,920 रुपए में बेचने पर एक डीलर को 1080 की हानि होती है, वह इस टीवी को कितने में बेचे कि 1080 का लाभ हो सके। आपको दे रहा है क्वेश्चन नंबर 41 है ये। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए। जीएनवी में थोड़ी सी दिक्कत आई है कि पैटर्न चेंज किया हुआ है। अब जो पैटर्न चेंज किया उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, किस पे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित है। क्रय मूल्य और विक्रय ही मूल्य पर आधारित है, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये चीज क्लियर है। परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन थे इससे पहले वाले सेक्शन में, जो पहले ईयर में हो चुका था, लास्ट ईयर में, उसमें क्वेश्चन अब नहीं आएगा। अब क्वेश्चन आएगा सिर्फ ये, और पैटर्न भी आपका डिसाइड कर दिया है। ये चीज क्लियर है, तो आपको बड़ा ध्यान देना है। फॉर्मूला क्या है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या है, हानि क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इससे तो आपको कोई मतलब ही नहीं इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि आपका पैटर्न है ही नहीं। पैटर्न है तो आपको बस ये दो फॉर्मूले ही याद करने। अगर आप इस बुक में से दो फॉर्मूले पढ़े होते तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाता। चलो अब करते क्या है, क्वेश्चन है आपको बेच रहा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, विक्रय मूल्य दे रखा है 16,920 रुपए, हानि हो रही है 1080 रुपए की। देखो हानि हो रही है और विक्रय मूल्य दे रखा है, तो हानि कितनी है, हानि कितनी है 1080, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 1080 बराबर। क्रय मूल्य आपको पता ही नहीं है तो क्रय मूल्य हो गया माइनस विक्रय मूल्य कितना है 16,920 रुपए। कितना है 16,920 रुपए। देखो ये माइनस है, मैं इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। तो बताओ 1080 में मैंने 16,920 रुपए जोड़ लिए तो ये हो गया 0। 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, तो कितना गया 18,000 रुपए हो गया। इतना तो क्लियर। क्रय मूल्य कितना गया 18,000 रुपए। अब आपके पास देखो अगली लाइन में क्या कह रहा है, क्रय मूल्य आपके पास बच्चों क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है 18,000। समझना है एक चीज।
अब कह रहा है इस टीवी को कितने में बेचे, अब क्या कह रहा है सेलिंग प्राइस कितनी होगी यदि लाभ 1080, मतलब ये वाला क्वेश्चन है, लाभ कितना 1080, क्रय मूल्य आपको दे रखा है, ये मैं यहां लेके आऊंगा जोड़ूंगा 1080 इसमें ही जोड़ लूं, 1080 मैंने जोड़ा तो ये कितना होगा 19,080 रुपये आंसर, कितना हो गया 19,080 रुपये आंसर, तो कितना आ गया ऑप्शन हो गया आपके पास बी। ये चीज क्लियर है, आगे समझने, पेज नंबर कितना 183 है हमारा, ये चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 रुपए के 5 नींबू के भाव से खरीदे तथा 3.5 रुपए के 2 नींबू के भाव से बेचे। इस प्रकार 100 नींबू बेचने पर उसका लाभ या हानि कितनी हुई। क्वेश्चन देखना ध्यान से, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है, देखो यही क्वेश्चन है, 5 रुपए के 7 रुपए के 5 नींबू के भाव से खरीदता है, 1 रुपए के 2 की दर से नींबू खरीदता है, 3.5 रुपए के 2 नींबू के भाव से बेचता है, 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो इसका लाभ कितना है। यहां पूछा लाभ और हानि रुपए में पूछा है, यहां क्या पूछा परसेंट में पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी बॉल पेन 15 रुपए प्रत्येक या 10 का एक बॉल पैकेट खरीदता है और 120 में बेचता है। क्वेश्चन दोनों सेम है, आप अगर इस क्वेश्चन को लगाते ना तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन पूरा इस बुक से फंसता। आपने बड़ा थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हमारी बुक के लिए। अब इस चीज को देखो, मार्केट में इसके अलावा कोई और बुक नहीं जो इतना पूरा क्वेश्चन आपके लिए फंसा दे। विद ये समझ लो कि पेपर आउट, क्या समझ लो पेपर आउट हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, पेपर आउट इस बुक को पढ़ो। ये चीज क्लियर है। आगे समझ, क्वेश्चन है बेटा 7 रुपए में 5 नींबू खरीदा है, तो मैंने कहा आपसे 5 नींबू, मैंने कहा कितना, मैंने कहा आपसे 5 नींबू का क्रय मूल्य कितना है, तो मैंने कहा आपसे 5 नींबू का क्रय मूल्य है 7 रुपए, तो बताओ एक नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा, एक नींबू का क्रय मूल्य हो गया 7/5 रुपए। तो अब देखो मैं कहूँ 100 रुपए का निकाल लूँ, मैं सीधे 100 रुपए की बात करूँ, मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में कितने हैं, तो मैंने कहा 100 रुपए में आएंगे 100 नींबू जो आएंगे कितने में आएंगे 7/5 गुणा 100, 5 से कितनी बार 20 बार 7 दूनी 14, तो कितना हो गया 140 रुपए। ये हो गए 100 नींबू 140 रुपए के आएंगे, तो अगर 3.5 रुपए के नींबू 2 नींबू के भाव से खरीद रहा है। अब क्या है, 2 जो नींबू हैं, 2 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है 3.5 रुपए, 3.5 रुपए, तो मैंने पॉइंट रखे नीचे लगा दे 0, तो 2 नींबू को मैं काट के यहाँ 2 का गुणा कर लूँ, क्योंकि एक नींबू की वैल्यू आ गई, एक नींबू की वैल्यू आ गई। हमसे पूछे 100 नींबू कितने में खरीदे, तो 100 नींबू की वैल्यू कितनी हो गई 35/10 गुणा 2 गुणा 100, 1 0 से 1 0, 2 से कितनी बार गया 5 बार, तो बताओ कितने हो गए 35 गुणा 5 कितने होते हैं 175। तो बताओ क्या हो रही है, हानि हो रही है कितने की 35 रुपए की, क्या हो रही है हानि हो रही है क्या 35 रुपए की। रुको नहीं लाभ हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ये क्या था, ये था आपका क्रय मूल्य, ये क्या था क्रय मूल्य था, ये क्या था विक्रय मूल्य। मतलब ये है आपको किसी ने 140 रुपए दिए, 40 रुपए में कोई चीज लाके दी, आपने खरीदी 140 में, आपने वही चीज बेच दी 175 रुपए में, तो आपने ज्यादा रुपए कमाए कि नहीं, कितने रुपए कमाए 175 माइनस 140, कितने रुपए कमा लिए 35 रुपए का लाभ कमा लिए। कितने का लाभ कमा लिया 35 रुपए का लाभ। कोई डाउट इसमें, चीज क्लियर है, आगे समझने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और ये क्वेश्चन हमारी बुक में देखो इस तरह से दे रखा है। 2 क्वेश्चन है एक निम्न आकृति की परिधि बताइए, मतलब पूरा पूछा है, इसमें पूछा है क्षेत्रफल, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये दे क्वेश्चन, और एक ये दे, इसमें पूछा आपका परिधि मतलब परिमाप कितना है, पेरीमीटर कितना है, इसमें पूछा क्या है पेरीमीटर, और इसमें क्या पूछा है एरिया, क्षेत्रफल पूछा मतलब एरिया पूछा, क्या पूछा इसमें एरिया पूछा। ये चीज क्लियर है। अब करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को, इस पे भी आपको ध्यान देना है, ये चीज क्लियर है। अब देखो जरा मैं इसको साफ कर लूं, अगर मान लो मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो मैं आपके लिए ऐसे कर सकता हूं, बेटा छायांकित भाग है, तो देखो मैंने कहा बेटा ये पूरा कितना है 15 है, तो मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया, ये कितना है बेटा ये है 8, ये कितना है 8, ध्यान से देखिए ये 8 है, ये पूरा 15 है, ये भी पूरा कितना बेटा 15 है, और यहाँ से यहाँ तक का ये कितना बेटा ये है पूरा 5, तो मैं इसको कब तोड़ा बेटा, ये पूरा 15 है, ये 5 है, तो ये बेटा इतना हिस्सा कितना रह गया 10 रह गया। समझ में आया, ये पूरा 15 है, ये सब बेटा 5 है, तो ये 5 होगा कि नहीं होगा, इसके बराबर होगा 5, 15 में से 5 गए तो बेटा ये हो गए 10, हो गए कि नहीं हो गए, हो गए।
बेटा ये 8 है तो ये 8 है, और ये कितना 3 है, तो ये बेटा मैं पूरी लाइन खींचूँ, ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, तो 15 10, ये क्या बन गया, ये बन गया आयत। क्या बन गया बेटा, आयत बन गया। अब देखो मैं इसका भी निकाल, बेटा अगर ये 3 है तो ये भी 3 हुआ, ये कितना है बेटा 5 है तो यहाँ भी 5 है, ये 5 है ये 8 है, तो दो इसके 3 फिगर बने। इसके कितने फिगर बने, 3 फिगर बने। पहला फिगर बना बड़ा वाला, बड़े वाले का बेटा मैंने कहा लेंथ कितनी है 15, इसकी हाइट कितनी है बेटा 10। अब बेटा मैं इस वाले फिगर की बात करूं, ये है फिगर इस तरह से, तो बेटा ये कितना है, ये है 3, ये कितना है 5 है। अब मैं इस वाले फिगर की बात करूं, ये कितना है, ये है बेटा आपका कितना 8, ये कितना है 5। तो क्या नहीं निकाल पाओगे भाई, निकाल लोगे। एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, इनको जोड़ लो, सम बराबर आ गया। तो मैंने कहा बेटा पहले वाले के एल इंटू बी से कितना आ गया 15 गुणा 10, पहले वाले से। बेटा दूसरे वाले से एल इंटू बी कितना गया, ये हो गया एल इंटू बी हो गया 3 गुणा 5। तीसरे वाले से कितना हो गया, एल इंटू बी हो गया कितना 8 गुणा 5, तो ये कितना हो गया 150, ये 5 से 15, 150, 5 से 15 और 8 पंजे 40, ये हो गया। तो ये हो गया 5, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10, एक हाथ से लगी, एक और एक 2। बेटा बताओ कितना हो गया, ये कितना हो गया 205 हो गया। देखो ऑप्शन में दे रखा है 205, दे रखा है कि नहीं दे रखा, देखो फिगर भी आपको दे रखा है, पेज नंबर भी आपको दे रखा है, मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। पेज नंबर कितना है 206 पेज नंबर है, ये चीज क्लियर है। बुक कौन सी, मैं आपको बुक भी दिखा दे रहा हूँ, एक बार हार्ड कॉपी दिखाऊँ। तो हमारी बुक ये है GNV की क्लास 6 स्टडी गाइड बुक, ये है हिंदी मीडियम में, आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड होगी। और देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये ऐसे ही दिखा रहा हूँ, पेज नंबर कितना है 206 है ना, तो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ 206 पे। तो पेज नंबर 205 और पेज नंबर 206, जरा देखो बेटा, अब वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन है बेटा ये देखो, है कि नहीं ये क्वेश्चन, और देखो बेटा ये क्वेश्चन है कि नहीं, सेम क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों क्वेश्चन बेटा हमारी बुक से। पेज नंबर भी कितना 206 है, तो पेज नंबर भी देखिए कितना है बेटा 206 है कि नहीं, क्लियर है ये चीज, आगे समझने। चलिए देखिए मैं आपको ऐसे दिखाता जाऊंगा बीच बीच में, ठीक है ना, क्लियर है। और देखिए फिर है 44वां क्वेश्चन, कह रहा 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेज हैं, कितनी बेटे 4 हैं, 1 2 3 4, कितनी है बेटा 1.3, तो ये भी 1.3, ये भी 1.3, ये भी 1.3, तो बेटा टोटल मैं देखूं कितनी हो गई 1.3 प्लस 1.3 प्लस 1.3 प्लस 1.3, क्लियर है, क्लियर है। तो ये कितना का बेटा 5.2 गया। तो बताओ ये कितना 1.3, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक आयत रेक्टेंगल बन गया। तो मैं रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई बेटा, ये पता चल गया, ये चीज क्लियर है। कह रहा 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से मिला दिया जाए, इस प्रकार रखा जाए, एक बड़ी आयत मेज प्राप्त होती है। बस इस बड़ी मेज का परिमाप कितना होगा बेटा, क्या पूछा है, परिमाप पूछा है, बस ठीक है। तो बेटा हमें पता चला एल, रेक्टेंगल के लिए एल कितनी है 5.2, इसकी बेटा ब्रेथ कितनी है 1.3, परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप आपको दे रखा है, परिमाप इक्वल टू 2 गुणा एल प्लस बी, तो एल की वैल्यू कितनी है 5.2 प्लस बेटा चौड़ाई कितनी है 1.3, गुणा में बेटा 2 लिखा है, तो ये कितना होगा बेटा 6.5, गुणा में कितना 2 है, तो बेटा 6.5 मल्टीप्लाई टू कितना का 13। आंसर देखो आपको दे रखा है पेज नंबर 2 पे, क्या दे रखा है बेटा पेज नंबर 2 पे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कितना गया 13 मीटर, ये चीज क्लियर है, आ रहा समझने, कोई डाउट तो नहीं है। इस देखो साफ साफ लिखा हुआ आपको फॉर्मूला हर एक तरीका, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन भी वही है, फॉर्मूला भी वही है, इसमें क्वेश्चन है एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर है, मतलब क्या कह रहा है, एक स्क्वायर रखा है और एक रखा है रेक्टेंगल, दोनों को सेम रख दिया, उसका एरिया क्या है, मैं ये कहूँगा उसकी कैपेसिटी कितनी है, दोनों की इक्वल है, एरिया क्या है बराबर है। तो मैंने कहा एक वर्ग है और एक क्या है आयत है, दोनों क्या है बेटा बराबर है, ये तो क्वेश्चन है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा मतलब इसकी ईच साइड कितनी है 42 सेंटीमीटर है, देन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज कितनी है 28 है, मतलब आयत की चौड़ाई कितनी है, आयत की चौड़ाई बेटा मैंने कहा आयत की चौड़ाई कितनी है 28 है। क्या बताओ आपके पास लेंथ पता है, नहीं पता, पता है लेंथ, लेकिन हम ये जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो हमें पता देखो वर्ग का आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, क्लियर है, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे ही वर्ग का क्या होता है भुजा का होल स्क्वायर, तो मैंने भुजा का होल मतलब 42 गुणा 42 बराबर लंबाई कितनी एल है, चौड़ाई कितनी बेटा 28, 14 से गया बेटा 2 बार, 14 तिया हो गया
और 2 से कितनी बार गया 21 बार, 21 दिए कितने हो गए बेटा 63, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 63। एल की वैल्यू कितनी हो गई 63 हो गई 63। अब आपसे पूछा आयत की चौड़ाई पता चल गई और लंबाई पता चल गई, आप पूछा आयत का परिमाप दो, आयत का परिमाप यही है बात, तो यही आ गई 2, एल कितना है लंबाई कितना 63, फिर क्या चौड़ाई आपको दे रखा है कितनी 28, तो बताओ 8 और 3 होते हैं बेटा 11, 6 और 2 होते हैं 8 और 1 2 9, मतलब 2 का गुणा कर लिया 2 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 182, तो कितना आ गया 182 मीटर आंसर। ये चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। चलिए अगला देखिए, देखिए ये क्या है, ये आपको पढ़ाया जाता है एक छोटी क्लास में ही आपको समझा दिया जाता है कि कोई भी वैल्यू एक्सचेंज करनी है या उसको चेंज करना है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना था, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको दे रखा है देखो 1 किलोमीटर कैसे कह रहा है, दो क्वेश्चन है यहाँ से, ग्राम से स्टार्ट कर, ग्राम से डेकाग्राम जाना है, ग्राम से हेक्टोग्राम जाना है, ग्राम से किलोग्राम जाना है, तो ग्राम से किलोग्राम जाना, कितने गुणा हो रहे हैं 3 गुणा हो रहे हैं, 1 2 3, ये ग्राम होगा, कितना बन रहा है ये 1 किलोग्राम, ये तो बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब देखो ग्राम से डेसीग्राम और सेंटीग्राम, तो कितना सेंटीग्राम 1 2, तो मैं कहा 2 सेंटीग्राम इक्वल टू कितना होगा 1 मीटर। क्वेश्चन इसी पे आधारित है, देखो 5 मीटर और 8 सेंटीमीटर, जब भी 2 यूनिट एक साथ लिखी जाए उसका मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के बीच में प्लस है, तो मैंने कहा 5 मीटर का मतलब कितना होगा, 1 मीटर की वैल्यू 100 है तो 5 मीटर की वैल्यू 500 हो गई, तो 500 प्लस 8 508 होता है, क्या ये बराबर हो रहा है, नहीं ये इक्विवेलेंट है, ये गलत हो गया। सही पूछा 7 मीटर मतलब 700 प्लस 55 कितना होता है 755, लेकिन यहां देखा 7 है 55, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ क्या 2 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी है, ये ऐसे ले लो 1 किलोग्राम है तो बात ही एक ही है, 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी है 1000 मीटर, तो ये होगा 2000 प्लस 70 2070, लेकिन यहाँ दिया कितना है 270, ये भी गलत है। अब क्या है 6 किलोमीटर मतलब 6000 प्लस 11, तो 6011 तो यही दे रखा है सही सीधे, दो ये पूरा आपको यहाँ आपको फिगर से समझा दिया गया है। ये चीज क्लियर है, आगे समझने क्लियर है। पेज नंबर कितना 213 है, कोई डाउट तो नहीं है, ये चीज क्लियर है, आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, बताइए यहाँ तक ये चीज क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, आ गया समझने कि नहीं आया। तो आप एक चीज तो नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस किया जा रहा है कि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम में आए हुए हैं जेएनवी के, वो मैथ के इसी बुक से आए हुए हैं। आप एक ही क्वेश्चन ध्यान से देखे चलना। अच्छा ये बुक कैसे क्या है, लगभग 70 to 80 क्वेश्चन तो आपको मैं दिखा रहा हूं पूरा। बुक भी कौन सी है, कंटेंट एग्जाम कार्ड द्वारा ये लिखी गई बुक है, बहुत अच्छी तरह से ये बुक को लिखा गया है, और मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ इसके लिए तो कि आप इस बुक के लिए आने वाले एग्जाम में, इसी का जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा तो उसके लिए जरूर इस बुक को खरीदिए, ताकि आप अपने इस तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकें। बेटा इस चीज़ का ध्यान देना कि आपको किस बुक से पढ़ाई करनी है। हम आपको यही बार बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन 20 में से 18 क्वेश्चन आपको मैं अपनी बुक से दिखा रहा हूँ, ये चीज़ क्लियर है। एग्जाम काटने ने इस बुक पे बहुत मेहनत करी है, ऐसे ही नहीं बेटा ये बुक बना दी है कि आपको पूरा प्रूफ के साथ साथ क्वेश्चन दे रहा है, ये चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन सेम है, देखो ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, ये देखो सेम है कि नहीं, सेम है, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन पूछा है, औसत पूछा है, औसत इक्वल टू कितना था, औसत इक्वल टू होता है क्या होता है, जितने भी आपके पास आंकड़े दिए हैं उनका योग कर लो बटे में आंकड़ों की संख्या कर लो। तो आपके पास आंकड़े कितने दे रखे हैं, देखो इसका आंकड़ा कितना कर रहा है 80, इसका आंकड़ा कितना है 60 और 80 के बीच में होगा 70, इसका आंकड़ा कितना है 80 और 100 के बीच में हो गया 90, इसका आंकड़ा कितना 60, कितनी वैल्यू है ये है आपके पास 4, ये तो है 4 है। देखो 8 और 8 16 170, 170 तो ये हो गया, समझ ना 170, 60 और 70 कितने हो गए 130 हो गए, 170 और 30 200 300, तो 300 बटे 4, 4 से क्या 25, 25 या 75, तो कितना आंसर आ गया 75, कितना आंसर आ गया 75। देखो ऑप्शन हमारा ये देखा पूरे बुक में, पूरे बुक में है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, साफ साफ लिखा हुआ है 12 आरेख 8वें नंबर पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है 20 से लेके 21 तक, हमने अपने 20 से लेके 21 तक देखे हैं। पेज नंबर कौन सा 222 है, ये चीज क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट, चले देखिए
तो साथियों, मैंने आपको यहाँ पूरे मैथ के सभी क्वेश्चन आपको दिखा चुका हूँ कि कितने क्वेश्चन आपको पस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने आपको ज़बरदस्ती दिखा दिए हैं या कुछ भी कर दिया है। तो जब इस बुक में इतने ही क्वेश्चन फंसे हैं तो क्या आप ये निश्चित नहीं करोगे कि आने वाले नेक्स्ट ईयर या जो नेक्स्ट एग्जाम है के लिए आप इसी बुक से ही तैयारी करनी चाहिए? आप नेक्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर होगा आप उसके लिए भी हमारी इस बुक से तैयारी कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो इस बुक की एक फ्री सैंपल पीडीएफ हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करके देखिए, उसको चेक करिए वो पीडीएफ कितनी अच्छी है आप सबके लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपको ये पीडीएफ या ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन हमारी इस बुक से कर सकते हो। इस बुक को मैंने आपको दिखा दिया है कि इंग्लिश मीडियम में ये बुक, हिंदी मीडियम में बुक कौन से, जेएनवी है, स्टडी गाइड बुक की है। ऐसी इंग्लिश मीडियम की है तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने हमारी बुक, अगर आपने हमारी ये बुक पढ़ी होती ना तो आपका मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसे मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश और हिंदी का पूरा पैटर्न आपको मिल जाता, पूरा का पूरा मिल जाता। तो आपको फायदा ये मिलता कि आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये आपको पूरे पैटर्न हमारे इस बुक से मिलते हैं अगर आप पढ़ाई करते तो हमारी बुक से। लेकिन आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा तो जिसने भी इस बुक से नहीं पढ़ाई की थी अब वो इस बुक से पढ़ाई करे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करे। ये पूरी गारंटी हमारी टीम के लिए है